वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर 3 है। इस सीरीज नंबर 3 में राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। 9 बजे आपको क्लास मिलती है और 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान की पूरी सीरीज है और इस सीरीज में आपको बदल बदल कर क्वेश्चन मिलते रहते हैं। पूरी पीडीएफ सिलेबस की डाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट मिलते हैं। तो आज शाम 6 बजे आपको जलवायु के क्वेश्चन मिले थे। आज उसकी हम व्याख्या 9 बजे इस क्लास में मिलती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है जरूर लें। और 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते रहेंगे। सीरीज फर्स्ट और सेकंड पूरी हो चुकी है, वो ऐप के अंदर उनके टेस्ट पड़े हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। और ये तीसरी नंबर सीरीज है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। और जैसे कि आपको पता है जलवायु का मतलब क्या होता है कि अब जैसे मानसून आया हुआ है, अपने कहते हैं ना मानसून आया है, वर्षा ऋतु है, मानसून आया हुआ है। जलवायु एक ही स्थान पर जब जो मानसून होता है, जो मौसम होता है, 20-30 सालों से एक ही जगह निरंतर प्रवाह में रहता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। तो राजस्थान की जलवायु को हम 5 भागों में बांटते हैं। शुष्क, अर्ध शुष्क, उसके बाद में उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 भागों में बांटते हैं। और 3 विद्वान हुए हैं, एक कोपेन, एक टिवार्था और थार्नवेट। इन्होंने राजस्थान पूरे वर्ल्ड के अंदर, फिर देश के अंदर और फिर राजस्थान के अंदर वर्गीकरण जो किया है, उसमें कौन कौन सी बातें आती है उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो, जब कोपेन की बात आती है तो कोपेन ने 4 प्रकार की जलवायु का वर्णन किया है। कितनी? 4 प्रकार की जलवायु का वर्णन किया है। वो 4 प्रकार की जलवायु कौन कौन सी है? तो नंबर 1 आती है शुष्क वाला जो क्षेत्र है। मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान के अंदर ये जो भाग है, यहाँ आती है BWH। कौन सी? BWH आती है। ये जो अर्ध शुष्क भाग है, यहाँ आती है BSHW। ये जो जलवायु वाला भाग है, उप आर्द्र, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है लगभग। यहाँ पाई जाती है CWG और इस भाग में पाई जाती है AW। तो 4 प्रकार की कोपेन के अनुसार इसको हम जो कहते हैं वो शुष्क क्षेत्र, ठीक है। इसको कहते हैं अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रदेश, इसको कहते हैं उप आर्द्र। और ये अति आर्द्र का क्षेत्र होता है, ये आर्द्र का क्षेत्र होता है। तो इसने पूछा AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी और दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद ये गलत हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? CAW। क्या कहते हैं? CAW। इसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो डूंगरपुर करता है। AW, AW नहीं, AW, ठीक है। तो AW ये जो भाग है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका प्रतिनिधित्व करता है कौन? जो जिला है, कौन सा AW के अंदर जिला आता है? डूंगरपुर करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म है सुमेलित नहीं है? किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। अब कोपेन के अनुसार देखें तो AW बांसवाड़ा सही है, BWHW बाड़मेर ये भी सही है, BSHW पाली ये भी सही है, और CWG टोंक ये ऊपर वाला क्षेत्र आता है, ये भी सही है। लेकिन इसके अंदर ये आपको याद रखना है, BWHW है जो, कौन सा? BWHW है, इसके अंदर बाड़मेर शामिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गंगानगर, कुछ हनुमानगढ़ का क्षेत्र, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ही शामिल है। तो उत्तर हो जाएगा BWHW। बहुत बार प्रश्न आता है, यहाँ बाड़मेर ऑप्शन देते हैं या फिर जालोर ऑप्शन दे देते हैं, तो ये गलत है, ध्यान रखना। BWH इसको उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर के भाग आते हैं। और इस जिले का जो प्रतिनिधित्व करता है वो बीकानेर करता है। कौन करता है? बीकानेर जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में शीतकाल वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। अब शीतकालीन वर्षा किन चक्रवातों का परिणाम है? तो शीतकाल में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से चक्रवात आते हैं। तो वो भूमध्य सागर से, जिसको हम क्या कहते हैं? जनवरी के अंदर बारिश होती है, मावठ कहते हैं। मावठ जो रबी की फसलों को फायदेमंद होती है, खास करके गेहूं, सरसों और चना।
सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? अब देखो राजस्थान के अंदर मानसून आया हुआ है, राजस्थान में मानसून आया हुआ है, और राजस्थान में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि मानसून कैसा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो ये अपने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, और सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़ में। अभी पूर्वी राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं ना, कितनी बारिश हो रही है, तो ये आता कब है? जून में, और सितंबर में चला जाता है, तो इसकी अवधि जो मानी जाती है वो जून से सितंबर मानी जाती है। फिर देखो, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? देखो राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु खंड है, टोटल 10। सबसे बड़ा जो आंशिक सिंचित क्षेत्र है वो है, और सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। कौन सा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसको टॉपिक को पूरा एक साथ अलग से पढ़ेंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना उनको अलग से क्वेश्चन के टाइप में, वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, जरूर देखना। तो सबसे बड़ा आता है 1IC, ठीक है, 1C कह सकते हैं। इसमें बीकानेर, चूरू, ये क्षेत्र आता है, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर का क्षेत्र आता है, जिसको हम कहते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब ये आगे थॉर्नवेट वाले, किसके? थॉर्नवेट की विश्व जलवायु वर्गीकरण फिर इंडिया की है। तो इसमें आता है EAD, DBW, DAW और CAW। तो EAD के अंदर आता है जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, ठीक है, EAD का जो भाग होता है। इसके बाद आता है DBW, कौन सा भाग है? DBW जलवायु का प्रदेश का उत्तरी राजस्थान, ये पूरा नहीं आता। फिर DAW, कौन सा भाग आता है? DAW जलवायु प्रदेश का मध्य राजस्थान, और CAW ये होता है जलवायु प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो सुमेलित नहीं बताना है, तो CAW तो सही है थार्नवेट के अनुसार। CAW, तो CAW का कौन सा भाग आता है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। उसके बाद आता है DAW, ये मध्य राजस्थान, सवाई माधोपुर वाला, इधर झुंझुनू वाला सारा। और डीबीडब्ल्यू के अंदर आता है उत्तरी राजस्थान, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग आता है। और ईएडी की बात करें तो ईएडी के भाग आता है पूर्वी राजस्थान नहीं आता, बल्कि पश्चिमी राजस्थान का भाग आता है। किसका? पश्चिमी राजस्थान का भाग आता है, जिसमें जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर है, कुछ बीकानेर का भाग, कुछ बाड़मेर का भाग आता है। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? जैसलमेर जिला करता है। जबकि डीबीडब्ल्यू, जो डीबीडब्ल्यू है इसका प्रतिनिधित्व करता है बीकानेर। और डीएडब्ल्यू, जो डीएडब्ल्यू है इसका प्रतिनिधित्व करता है अजमेर जिला, मध्य राजस्थान वाला अजमेर। और सीएडब्ल्यू, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो जिला करता है डूंगरपुर। कौन करता है? डूंगरपुर। तो ये याद रखना। फार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? अधिकांश भाग पूछे तो वो पाया जाता है डीबीडब्ल्यू के अंदर। कहाँ पे? डीबीडब्ल्यू के अंदर लगभग भाग आ जाता है। तो डीबीडब्ल्यू का भाग कौन सा हो गया? इसको मैं यहाँ जलवायु पाई जाती है वो मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्र जलवायु पाई जाती है। और इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के साथ उत्तरी राजस्थान लगभग आ जाता है। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीकानेर। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो पश्चिमी राजस्थान वाले तो बेखूबी जानते हैं कि लू क्या होती है। धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना क्या कहलाता है? लू चल। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जाएगी? अब कोपेन के अनुसार झुंझुनू जिला आएगा अर्ध अर्ध शुष्क भाग में। कहाँ आएगा? अर्ध शुष्क जलवायु में आएगा। और अर्ध शुष्क का कह सकते हैं स्टेपी प्रदेश की जलवायु। स्टेपी प्रदेश में एस आएगा, एस का मतलब BSHW, BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसमें शेखावटी क्षेत्र आ गया, पाली, जोधपुर, जो लूनी नदी का क्षेत्र है वो आ गया। और इसका प्रतिनिधित्व जिला जो करता है वो नागौर करता है। कौन करता है प्रतिनिधित्व? जिला नागौर है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से कितने जिले वर्किंग समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? इसने पूछा है दक्षिणी राजस्थान का, और उत्तरी जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहां से कौन सा गुजरता है? तो 1000 मिलीबार के आसपास जुलाई माह के अंदर। कौन सी? 1000 के आसपास। जबकि आपसे पूछे 999 से लेकर 1000 तक पूछे वो किन जिलों से गुजरती है, तो वो जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये NH 76 जाता है ना, वहां वहां गुजरती है। इसके अलावा 998 से लेकर 999 ये आपके बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोंक, सीकर, झुंझुनू ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ऐसी धाराएं अलग अलग ऐसी निकल जाती है, ये ऐसे निकल जाती है। और जो 1000 से अधिक है वो निकल जाती है आपकी सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ निकल जाती है। इसके अलावा आपसे पूछे 997 से कम
तो 997 से कम है ये जैसलमेर और बीकानेर। बीकानेर चूरू सीकर में कितने मिलीबार की समदाब रेखा जनवरी माह में गुजरती है? देखो बीकानेर के अंदर जनवरी माह की अगर बात करें तो जनवरी माह के अंदर बीकानेर चूरू और सीकर, तो बीकानेर चूरू और सीकर में 1018 मिलीबार के आसपास। क्योंकि अगर प्रॉपर देखिए तो बीकानेर व गंगानगर में 1018 से कम होती है, लेकिन जब चूरू को और सीकर को मिला लें तो 1018 से लेकर 1019 मिलीबार जनवरी माह के अंदर जाती है। अब ये 1018 मिलीबार आपके लगभग मध्य राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर, उत्तरी राजस्थान में जाती है। इसके अलावा 1019 मिलीबार से अधिक ये दक्षिणी राजस्थान का कवर कर लेता है सारा। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी जिलों में चल रहा है। ये जो चल रहा है ये 13 जिलों के अंदर चल रहा है, वैसे प्रॉपर रूप से 11 जिलों के अंदर ही चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा 75-25 है, ध्यान रखना। 11 लगभग ये 11 जिलों के 31 खंडों में चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक और योजना आपको याद रखनी है, मरु विकास कार्यक्रम। ये वैसे चल रहा है इधर आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में मरु विकास कार्यक्रम, और ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चला था। ये 16 जिलों के 85 विकास खंडों में चल रहा है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए, तो कोपेन ज्यादातर परीक्षा में कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है, तो कोपेन का वर्गीकरण देखें तो ए डब्ल्यू के अंदर आता है डूंगरपुर जिला, क्योंकि प्रतिनिधित्व भी डूंगरपुर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है, तो BWHW में गंगानगर आता है, BSHW में जयपुर, ये गलत है क्योंकि जयपुर CWG में आता है, CWG में अलवर आता है, AW में कोटा आता है, ये सही है। तो ये BSHW ये अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में है, तो दौसा नहीं है, चूरू और हनुमानगढ़ ये दो जिले ऐसे हैं जो, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली दो भागों में बांटती है, इधर अरावली आ जाएगी, इधर उत्तर पश्चिमी मरुस्थल आ जाएगा 61.11%। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला जिसको हम जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, तो इससे इधर शेखावाटी क्षेत्र में चूरू आ जाएगा और उत्तर में हनुमानगढ़ आ जाएगा, जबकि दौसा इधर अरावली साइड में आ जाएगा पूर्व में, और भीलवाड़ा भी अरावली के मध्य में आसपास आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा बी और सी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो BWHW ये आएगा आर्द्र और गर्म होगा, कम वाष्पीकरण नहीं हो सकता, वाष्पीकरण खूब है, शुष्क व उष्ण दशाएं हो सकती है, और कम वर्षा और ठंडी जलवायु दशाएं ये भी नहीं हो सकता, अगर कम वर्षा है लेकिन ठंडी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र नहीं है तो शुष्क और उष्ण दशाएं है इसका उत्तर। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो पश्चिमी मरुस्थल का होगा कौन सा, BWHW। निम्न में से माउट द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है? तो माउट के द्वारा लाभान्वित कौन सी नहीं है? गेहूं, क्योंकि इसका मतलब है पश्चिमी विक्षोभों से जो चक्रवात उठते हैं उससे माउट होती है, गोल्डन ड्रॉप, और उस समय दिसंबर जनवरी की बात होती है, रबी की फसल बोई होती है। तो अब आपको ये पता है कि रबी की फसल कौन कौन सी है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। ये BSTC के एग्जाम में आया था 2 साल पहले, जो BSTC हुई थी लगभग 2020-21 के एग्जाम में आया था। तो गेहूं रबी की फसल है, सरसों भी है, चना भी है, जबकि मूंगफली है वो खरीफ की फसल है। असत्य कथन बताओ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, सही है। थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति के साथ वाष्पीकरण है, ये भी सही है। तिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा है, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। असत्य कथन बताओ। राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी है, सबसे ज्यादा सर्दी में ठंडा महीना जनवरी है। राज्य में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर है, ये भी सही है। राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून है, ये गलत है, क्योंकि राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून नहीं है बल्कि 22 दिसंबर है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है, ये सही है। तो असत्य हो जाएगा सी। तो ये थे आज के प्रश्न, टोटल 21% थे जलवायु से संबंधित। कोपेन तिवार्था के जो जो मुख्य आपने पढ़े थे, बस आप टेस्ट इस प्रकार देते रहो, और रोज आपको शाम 6 बजे टेस्ट मिल जाता है, और नानक क्लासेज ऐप पे, और 9 बजे क्लास मिल जाती है। तो नानक क्लासेज ऐप पे जो करंट अफेयर्स है
या राजस्थान जीके है, या राजस्थान की कोई भी भर्ती है, जो कृषि पर्यवेक्षक है, सूचना सहायक, संगणक, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपके लिए आरएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है, लॉन्च कर दी गई है। 17 जुलाई को पहला आपका टेस्ट होगा। ये थे आज के क्वेश्चन। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है डेली, और शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।